औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आल इमरान का आज 9 को कंप्लीट हो रहा है। मा कान अल्लाहु यज़रल मोमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ खबीस मिन तय्यिब व मा कान अल्लाहु लियुत्लिअ अलल गैब वलकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशाअ फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व इन तु'मिनू व तत्तक़ू फलकुम अज्रुन अज़ीम। मा कान अल्लाहु लियज़रल मोमिनीना अला मा अंतुम अलैहि। अल्लाह तबारक मोमिनों को तसल्ली देते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, अभी तक ग़ज़वा उहद की सफ़ाइयाँ ही पेश हो रही हैं और ये इंसान है, ये मुस्लिम है कि अल्लाह तबारक व तआला को भी इनके सामने अपने अहकामात को इस तरह पेश करना पड़ रहा है कि इनको मनवाने के लिए तरह तरह की दलीलें देना पड़ रही हैं। मोमिनों को तसल्ली देते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि या मोमिनों, तुम परेशान न हो। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि तुम्हें इस तरह छोड़ दे, इस हालत में छोड़ दे कि जिस हालत में तुम अभी पड़े हुए हो, और तक उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करता रहेगा यमीज़ खबीस मिन तय्यिब, जब तक के नापाक को पाक से अलग ना कर दे। और अल्लाह ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें गैब की खबरों से आगाह कर दे और तुम गैब जानने लगो और तुम समझो कि हमें गैब से अल्लाह ताला पहले गैब की खबर दे दे, फिर जो होने वाला है वो हमारे सामने आ जाए, फिर हम उस पर अमल करें। ऐसा भी नहीं है अल्लाह ताला। वलकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशाअ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूलों में से जिसको चाहता है ये दर्जा दे देता है, यानी पहले आगाही दे देता है। आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, बस तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। फ़इन तुमिनू व तत्तक़ू, अगर तुम ईमान लाओगे और डरते रहोगे, परहेज़गारी इख्तियार करोगे, लकुम अज्रुन अज़ीम, तो तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को आयत पेश करके बहुत बड़े उसूल और ज़वाबित और रूल्स से आगाह कर दिया और ऐसी चीज़ों से आगाह किया जिनको मानने से, जिन पर ईमान लाने से मोमिन कहलाएगा, और ऐसी चीज़ों से आगाह किया कि जिससे इंसान को तसल्ली भी हो, मोमिनों को तसल्ली हो, और ये कि मोमिनों को एक हौसला अफजाई भी हुई कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को इस तरह छोड़ने वाला नहीं है। और ये भी पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा किया क्यों, और ये भी कि अल्लाह ताला हर रसूल भी गायब नहीं जानता, और ये भी कि मोमिनों के लिए किन क्वालिटीज़, किन चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है, और ये भी कि अगर वो करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी यकीन नाकदरी नहीं करेगा। यहाँ बात चली है कि मोमिनों, अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं है कि जिस हालत में तुम अभी हो उस हालत में तुम्हें छोड़ दे। किस हालत में? काबिल रहम हालत में। काबिल रहम कैसे कि मिक्स हैं, उसमें मोमिन भी हैं और मोमिन हैं, सारे मोमिन कहला रहे हैं, लेकिन उनमें मुनाफिक है जो मोमिनों के लिए, जिनकी आजमाइश के लिए, जिनको अलहदा करने के लिए कोई आजमाइश आती है तो उसमें मोमिनों को भी उस आजमाइश में शामिल होना पड़ता है और मोमिनों के लिए भी तकलीफ़ देह होती है। जैसे कि ग़ज़वा उहद में ग़ज़वा उहद में एक ग्रुप ने नाफरमानी तो कर दी, लेकिन जब उसकी सज़ा भुगतना पड़ी और तकलीफ़ उठाना पड़ी तो उसमें मोमिन भी शामिल हुए। लेकिन फ़र्क ये किया कि मोमिनों ने कोई शिकायत नहीं की, कोई वावेला नहीं किया, अपने किए पे शर्मिंदा हुए, और जो मुनाफिक थे उन्होंने वावेला भी किया और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए और बदज़न भी किया और बदज़न भी हुए। अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम्हें इस हालत में छोड़ दे, पड़ा रहने दे जिस हालत में अभी तुम हो, यानी मिक्स हो। हमें ये कैसे पता चला कि यानी मिक्स हालत में और कोई आजमाइश भी है, और कोई हालत भी अल्लाह डिस्कस कर सकता था, और कोई हालत भी अल्लाह बता सकता था। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं है कि तुम्हें उस हालत में छोड़ दे। अब कौन सी हालत कि तुम मिक्स हो, मोमिनों में और मुनाफिकों के दरमियान एक ही जैसा माहौल बना हुआ है। इस मिक्सिंग में अल्लाह छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आगे अल्लाह फरमा रहा है यमीज़ खबीस मिन तय्यिब, जब तक कि उसने नापाक को पाक से अलहदा नहीं कर लिया। नापाक से यहाँ वो मुनाफिक लोग हैं और गलत अकीदा रखने वाले और धोखा देने वाले, और पाक से यहाँ मोमिन लोग हैं। तो यहाँ अल्लाह ने आगे ख़ुद फरमा दिया कि पाक से नापाक को जब तक अलहदा नहीं करेगा उस हालत में तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, और जब तक तुम्हें आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, और जब तक के
छन के अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को अलग नहीं कर दिया और मुनाफिकों को अलग नहीं कर दिया। फिर जब वो वक्त आएगा तो उसके बाद कोई आजमाइश आने वाली नहीं है। लेकिन क़यामत तक ये रहेगा सिलसिला कि मुनाफिक हर जगह पे रहेंगे, हर मुमिनों के साथ रहेंगे, हर घर में रहेंगे। ये मुमिनों के साथ मिक्स है, लेकिन वो जो सूरत हाल थी जिसको अल्लाह जिक्र कर रहे हैं वो थोड़ी मुश्किल और संगीन सूरत हाल थी जो पहले थी नौ मुस्लिमों के लिए। फिर दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को पहले तसल्ली दी कि अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम्हें इस हालत में मिक्स छोड़ दे और फिर आजमाता रहे, बार बार तकलीफ़ें देता रहे। दूसरी बात, मोमिनों को एक डायरेक्शन दे दी और एक ब्लॉक रोड दे दिया, एक चीज़ का तयन कर दिया कि तुमने भी ये नहीं सोचना। फरमाया कि अल्लाह ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें गैब की खबरों से पहले आगाह लिजतलकुम गैब, ताकि तुम्हें गायब से आगाह कर दे, यानी कोई काम करने से पहले तुम्हें आगाह करे और फिर वो डिसीजन ले। अल्लाह ऐसा भी नहीं है ना। तो ये तो वो लोग किया करते हैं, ये वो किया करता है जो कमज़ोर हो, जिसे अपने लिए सहारे की ज़रूरत हो, जिससे उम्मीदें वाबस्ता हों और जिसने दूसरों के बलबूते पे काम करना हो। अल्लाह कुन कहे और फयकून हो जाए, तो अल्लाह क्यों तुम्हें ऐसा करेगा कि अल्लाह तबारक व तआला कि तुम्हें पहले इतला करे और तुम उस पर एग्री हो तो वो डिसीजन ले, वो फैसला करे। ऐसा भी नहीं है अल्लाह तबारक व तआला। यानी मोमिनों को भी एक जगह पे पाबंद कर दिया कि तुम इस हद तक रहो, इससे आगे, इस लिमिट से आगे क्रॉस नहीं करना, तुम्हारे लिए भी ज़रूरी नहीं है। तो तुम्हें गायब से आगाह कर दे। हाँ, फिर ये फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला कि कभी कभी ऐसा हुआ करता है। और कभी कभी किसके लिए हुआ करता है? फरमाया कि हाँ, एक बात है, ये तभी मेरे रसूली में ये शाह ऐसा करते हैं अल्लाह ताला कि कुछ लोगों को पहले आगाह कर देते हैं आने वाले वक्त से या आने वाले मुश्किलात से या किस तरह भी। लेकिन उसने फरमाया कि रसूल ही, उसके अपने रसूलों में से किसी को। लेकिन यहाँ ये भी बात समझ आ गई है मोमिनों के, एक तीसरी बात ये कि कोई इंसान गैब नहीं जानता। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। और मोमिन और मुस्लिम तो दूर की बात है, वली और तो दूर की बात है, अंबिया कराम भी गैब नहीं जानते। यज्तबी मन यशाअ मिन रुसुलिही, जिसको अल्लाह अपने रसूलों में से जिसको चाहता है, जिस वक्त चाहता है, जिस खबर से आगाह कर देता है। हर रसूल हर वक्त गैब का इल्म नहीं रखता। ये बात भी मोमिनों को आगाह कर दी, क्लियर कर दी। यज्तबी मन यशाअ मिन रुसुलिही, जिसको वो चाहता है अपने रसूलों में से, जब चाहता है, जो बात चाहता है वो कबल अज़ वक्त आगाह कर देता है। अदरवाइज़ हर रसूल गैब नहीं जानता। अदरवाइज़ हर रसूल हर वक्त, कोई रसूल हर वक्त गैब नहीं जानता, गैब की बात का इल्म नहीं रखता। कुछ बात जिस तक अल्लाह ताला चाहे पहुँचा दे, ये भी एक बात। फिर यह कि मोमिनों को क्या करना चाहिए, आगे मोमिनों के लिए डायरेक्शन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दी। फरमाया कि तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, बस तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे इख्तियार में क्या है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं तुम्हारे इख्तियार में ये है कि तुम अल्लाह और रसूल पर ईमान ले आओ। अब अल्लाह और रसूल पे ईमान लाने का मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि हम ईमान लाए, हम ईमान लाए, हम ईमान लाए, तो अल्लाह और रसूल पर ईमान ला रहे। रसूल अल्लाह रसूल ईमान लाने का मतलब होता है यकीन कर लेना, यकीन कर लेने का पुख्ता यकीन। यकीन का अगला जो मरला है, सबसे टॉप मरला, उसको ईमान कहा जाता है। और रसूल पर यकीन करो, रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लाओ। और अल्लाह पर ईमान लाना, रसूल पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना है, क्योंकि रसूल अपनी ख्वाहिश से कभी कुछ नहीं बोलते। वो जो भी बात करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात ही बयान करते हैं। इल्ला वाह्युन यूहा इलैहि, मा यंतिकु अनिल हवा इल्ला वाह्युन यूहा इलैहि। कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नबी अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलता, वही बोलता है जो उस पर वही की जाती है। तो नबी पर अगर ईमान, नबी की बात मानेंगे तो मतलब है नबी पर ईमान लाया। नबी ने अगर कह दिया कि ये करना है और इस वक्त तक यहाँ खड़े रहना है, तो फिर ईमान लाने का मतलब ये नहीं कि हम वाह वेला करें, हम कभी उठक कभी बैठक, कभी इधर छोड़े कभी उधर जाए, कभी माले गनीमत की तरफ दिल लगा रहे, कभी अपने बच्चों की तरफ लगा रहे, कभी आले मक्का की तरफ लगा रहे। ऐसा नहीं था, बल्कि ईमान लाने का मतलब है कि मुकम्मल जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया था नबी ने, एज इट इज़ स्टिल खड़े रहना था। ईमान का ये मतलब है। और अल्लाह पर तब अल्लाह को मानना था कि जिस तरह नबी ने हुक्म दिया था उस पर अमल करना था। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हुक्म दिया था और तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में हुज्जतें निकाली और तुम्हारा दिल मजबूत नहीं रहा, डगमगाता रहा, तो इट मीन कि तुम्हारे ईमानों में अभी कजी बाकी है। फरमाया कि ईमान लाओ अल्लाह पर और रसूलों पर,
और ये तुम्हारी मजबूरी है। अगर नहीं लाओगे तो अल्लाह का कुछ, पीछे अल्लाह फरमा रहे हैं कि नहीं लाओगे तो मेरा कुछ नुकसान नहीं करोगे, लेकिन मजबूरी है तुम्हारी कि अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ। और ईमान ला रहे हो तो ईमान ज़बान से ईमान लाना कहना, और दिल तुम्हारे कभी बच्चों की तरफ लगे रहे हैं, कभी माले गनीमत की तरफ लगे रहे हैं, कभी इधर की फ़िक्र में, कभी उधर की फ़िक्र में, काश नबी ऐसा कर दे, काश नबी ऐसा कर दे, कभी भूल के, कभी हिले बहाने करके, ऐसे ईमान लाना नहीं होता। बल्कि उदखुल फिस्सिल्म काफ़ा, सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, और उसमें कीलो काल नहीं, हुज्जत नहीं होनी चाहिए। जैसे नबी ने ऑर्डर दिया ऐसे कर दिया, और उस पर दिल मुतमईन कर दिए, कहीं इधर उधर और सोचना भी नहीं है। बस जो उसने कह दिया वो हो गया, और वो हमने सोच लिया, वो हमने मान लिया, उसको कहते हैं। और जब मान लिया जाए तो फिर उसमें और इधर उधर की कोई किसी और सोच की या किसी और पहलू की, किसी और बात की गुंजाइश नहीं रहती, बस उसको मान लिया जाता है। फिर फरमाया कि तुम अगर ईमान लाओगे, पीछे अल्लाह फरमा रहा है कि तुमने अगर ईमान नहीं लाना तो मुझे तुम्हारे ईमान की कोई ज़रूरत नहीं है, ना लाओ। आगे ये अल्लाह तबारक व तआला इस फरमा रहे हैं, इन तुमिनू व तत्तकू, अगर तुम ईमान लाओगे और परहेज़गारी इख्तियार करोगे तो अजर नज़ीम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा, लकुम अजर नज़ीम, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है अल्लाह तबारक व तआला ने। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, पीछे फरमाया था कि नहीं लाओगे तो नुकसान नहीं है मेरा, मैं कोई और मखलूक ले आऊँगा जो मुझे मानेगी। और यहाँ फरमा रहा है कि तुम्हारा काम है सिर्फ ईमान लाना, और किस पर, अल्लाह और रसूल पर। और ईमान के भी दर्जे हैं, ईमान के भी अज्जा हैं, ईमान की भी ब्रांचेज हैं, अल्लाह पर, किताबों पर, रसूलों पर, क़यामत पर, तकदीर पर। लेकिन यहाँ फरमाया कि फरिश्तों पर, सॉरी, यहाँ फरमाया कि ईमान लाओ अल्लाह और रसूल पर, अल्लाह और रसूल की बात मान लो। और मान लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फ्री में काम नहीं करवा रहा है, उजरत दे रहा है, अजर है तुम्हारे लिए। और वो क्या अजर है, अजर अजीम, लिमिटेड नहीं है। 100 रुपया पर डे मजदूरी नहीं है, 500 रुपया पर डे मजदूरी नहीं है, 2000 पर डे मजदूरी नहीं है, पर हर नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला ने अनलिमिटेड कह दिया कि बहुत बड़ा अजर है। जिसको अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा कहते हैं उसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम अपनी समझ में उसको ला ही नहीं सकते कि कितना बड़ा अजर है। लेकिन सिर्फ उसी सूरत में मिल सकता है, अल्लाह और रसूल को मानो, अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ। और ईमान लाओ तो उनकी बातों पे आंखें बंद करके एतमाद कर लो, अंधा एतमाद कर लो, आगे कुछ सोचने की या कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बचती। तब अल्लाह तबारक व तआला ने अनलिमिटेड अजर का वादा दे दिया है कि बहुत बड़ा अजर है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।